के साथ में स्टार्ट करते हैं। सो बहुत बार हमने डिस्कस किया कि कैंसर कैंसर होता है। व्हाट इज कैंसर एक्चुअली? बताइए, आपको याद है कैंसर एक्चुअली होता क्या है? So it's a growth of unwanted group of cells. ठीक है, ठीक है। देखिए, इट्स rather than unwanted, we can say it's an uncontrolled division of cell, है ना। सेल साइकिल में लास्ट 11th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ, आपने पढ़ा होगा 11th में, कि सेल साइकिल में हर सेल साइकिल के अकॉर्डिंग डिवाइड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें चोट लग गई, है ना, तो चोट लगने के बाद, अगर हमें चोट लग गई, कहीं पे वुंड है, तो चोट लगने के बाद जितना हमारा वुंड होता है, जहां पे कटिंग होती है, टिश्यूज डैमेज होते हैं, वहां सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। मतलब सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद क्या होता है, जब हीलिंग होने लगती है और हीलिंग हो जाती है, वुंड कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फर्दर डिवीजन स्टॉप हो जाता है। मतलब सेल कंट्रोल्ड है, सेल को सेल साइकिल में कब एंटर करना है, कब नहीं एंटर करना है, इट इज ऑल प्री डिसाइडेड। लेकिन अगर सेल के पास ये कंट्रोलिंग या सेंस खत्म हो जाए और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना शुरू हो जाए, तो फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, ये किसी आदमी का हाथ है। अब क्या है कि देखिए, उसे यहाँ पे इस हिस्से में उसके कट लग गया है ना, ये कट गया। कटने के बाद क्या होगा भाई, एक लिमिट तक डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो सेल का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। हीलिंग हो गई, रुक गया नॉर्मल आदमी के अंदर। लेकिन क्या हुआ, हीलिंग नहीं हुई, सेल डिवाइड करती रहेगी, डिवाइड करती रहेगी, तो डिवाइड करते करते सेल का एक लंफ बन जाता है, गुच्छा जैसा बन जाता है। ये जो सेल का लंफ जैसा बन जाता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, बता सकता है कोई? व्हाट वी कॉल इट? Sir, tumor. ट्यूमर कहते हैं। वेरी गुड, इसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो ट्यूमर क्या होता है, यहाँ पे है अनकंट्रोल सिविल, दिस इज मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल, है ना। और ये सेल कैसी है, दे आर कैंसरस सेल। अच्छा, कैंसर सेल करती क्या है? ठीक है, जो कैंसरस सेल होती हैं, इनमें दो खास बात, दे प्रोड्यूस टॉक्सिन, पहले इंपॉर्टेंट चीज, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। दूसरा, दे कंपीट फॉर न्यूट्रिशन विद अदर सेल, दे कंपीट फॉर न्यूट्रिशन। ये दो काम करती है ना। तो ये न्यूट्रिशन के लिए बाकी सेल से कंपीट करती है, जिसकी वजह से आदमी कमजोर भी होता है, और जो टॉक्सिन फैलाती हैं, इट डिस्टर्ब और रेदर फैटल फॉर रेस्ट ऑफ द, है ना, इस तरह से। अच्छा, कैंसर दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से? तो कैंसर दो तरह के हो सकते हैं। एक वो कैंसर, वो जिस पार्ट में हुआ, मान लो इस उंगली में हुआ, आदमी की उंगली काट दी जाए तो कैंसर का काम खत्म। अब दूसरे पार्ट पे ये कैंसर अफेक्ट नहीं कर सकता है। दूसरे बॉडी में धीरे धीरे फैलता जा रहा है, होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस काइंड ऑफ कैंसर, है ना। तो पहले वाले जो कैंसर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बिनाइन, है ना। दूसरे वाले जो कैंसर होते हैं, उनके लिए उनको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट, है ना। तो BENIGN, बिनाइन, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। दिस इज नॉन मैलिग्नेंट। तो मैंने बताया, जो नॉन मैलिग्नेंट होते हैं, दे आर कन्फाइंड टू पर्टिकुलर पार्ट, कन्फाइंड टू पर्टिकुलर पार्ट। ये कैंसर जो होते हैं, इस वाले पार्ट को क्या होता है कि इसको रोका जा सकता है। मतलब अगर आदमी के हाथ में वो हिस्सा काट के अगर अलग कर दिया जाए, तो ये नॉर्मली आदमी सरवाइव कर जाता है, ठीक है। मैलिग्नेंट जो होते हैं, इनमें क्या होता है, पहले एक पर्टिकुलर पार्ट पे फैलते हैं, उसके बाद क्या होता है, सो ये जो ट्यूमर होती है, दैट इज मास ऑफ लूज सेल्स, ये लूज सेल्स का मास है। उसके बाद क्या होता है, मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होते हैं, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या करते हैं, ठीक है, लूज fragment of cell start spreading to other parts of
बॉडी, बॉडी के दूसरे पार्ट में फैलना शुरू हो जाता है। ये दूसरे पार्ट में जब फैलना शुरू हो जाता है तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस पे क्या होता है, इट इन्फेक्ट अदर पार्ट, इट इज फैटल। इस होता है क्योंकि ये डिफाइन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि मेटास्टेसिस मतलब किस किस पार्ट में कैंसर फैल चुका है। तो ये दो तरह के होते हैं कैंसर। अब देखो कॉज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। मैं पूरी थ्योरी समझा देता हूँ फिर आपको लिखवा देता हूँ, है ना। तो कहानी पहले को आपको पूरी बता देता हूँ कि क्या इसके पीछे कॉज क्या होता है, क्या रीजन हो सकता है कैंसर के पीछे। बता सकते हो आप क्या कॉज हो सकता है, बता सकते हो भाई आयशा, Some रेहान। mutation. ठीक है, म्यूटेशन, वेरी गुड, म्यूटेशन हो सकता है। और भी कोई रीजन हो सकता है क्या? देखो दो रीजन माने जाते हैं, एक तो होता है म्यूटेशन, बिल्कुल सही बताया आयशा ने। तो म्यूटेशन हमें पता है दैट इज द चेंज और अल्टरेशन इन जीन, है ना। तो ये म्यूटेशन चेंज हो सकता है ना, चेंज की वजह किसी भी तरह से जीन में चेंज। दूसरा क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन जीन। ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसे जीन हैं जो नॉर्मली इनएक्टिव स्टेट में या डोरमेंट स्टेट में रहते हैं, लेकिन वो लाइफ की किसी स्टेज में एक्टिव हो जाते हैं। उन जीन्स को मेनली हम ऑन्कोजीन कहते हैं। इसीलिए आप देखिए, तो ऑन्कोजीन जब एक्टिव हो जाते हैं तो ऑन्कोजीन की एक्टिवेशन की वजह से, है ना, सेल अनकंट्रोल डिवाइड करना शुरू होती हैं और कैंसर हो जाता है। इसीलिए कैंसर जी कहते हैं, ये कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर जी, है ना। अच्छा, तीसरी चीज, व्हाट आर द कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट कॉजेस कैंसर। आप दरवाजा बंद कर दीजिए। एनी सब्सटेंस दैट कॉजेस कैंसर। क्या हो सकता है सब्सटेंस कार्सिनोजन जो कैंसर कॉज कर सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज, कैडमियम, लेड, मर्करी, एक्स रेज, यूवी रेज, है ना। ये कोई भी चीज हो सकती है जो कैंसर कॉज करेगी। दिस इज द कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। क्लियर है भाई, इज इट क्लियर टू Yes, एवरीवन। sir. कोई डाउट बताइए, कोई डाउट पूछिए, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अगर डाउट नहीं तो इस शॉर्ट फॉर्म जो शॉर्ट में मैंने लिखवाया है पूरी कहानी आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर मैं आपको, है ना, आगे का बताता हूँ आपको। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट करिए इसको। हो गया।
नोट कर लिया भाई? डन? Yes, sir. स्टार्ट। चलिए, सो स्टार्ट कीजिए। कैंसर, तो पहले हेडिंग डालेंगे, कैंसर की डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज कैंसर। कैंसर इज the malignant growth or malignant growth or enlargement of tissue due to malignant growth or enlargement of tissue due to uncontrolled division of cells। ठीक है, फुल स्टॉप। It next point, it commonly occurs originate in the cells which are regularly replaced by mitosis। ठीक है, जैसे कि हमारी गाल की सेल है ना, गाल के अंदर, चीक्स के अंदर जो स्वाप सेल्स होती हैं, वो रोज हम जब सो जाते हैं तो हमारे मुंह के ऊपर एक लेयर बन जाती है, हम सुबह जब ब्रश करते हैं तो सब सेल्स हट जाती हैं, है ना। तो इनमें रेगुलर डिवीजन होता रहता है, रेगुलर माइटोसिस होती रहती है। तो ऐसे पार्ट में जहां पे रेगुलर माइटोसिस हो रही है, वहां पे होने के चांसेस, जहां रेगुलर डिवीजन हो रहा है वहां पे चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नोट करेंगे, द रीजन ऑफ कैंसर yet not clear, but the cells divide in uncontrolled fashion. The cells divide in uncontrolled fashion above normal rate, full stop। This result to formation of tumor, this result to formation of tumor, which is also called neoplasm, which is also called neoplasm। It means new growth, it means new growth। ठीक है, फुल स्टॉप। कैंसर इन WBC, cancer in WBC is called leukemia, where tumor formation do not takes place। Next point, cancer may be
of following two type. First, benign. First, benign or non-malignant. Benign or non-malignant. It is larger in size. Larger in size. It is larger in size and remains confined to the place of origin. Full stop. Brain tumor may cause death because क्योंकि ब्रेन में जब ट्यूमर बनता है तो उसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं, न्यूरॉन्स उनको दबाना शुरू कर देता है ट्यूमर, जिसकी वजह से ब्रेन के जो पार्ट्स दब जाते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और आदमी की मौत हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर में कॉज डेथ बिकॉज ब्रेन स्क्वीजेस अगेंस्ट स्कल। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, कैंसरस और मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। It first grows slowly. It first grows slowly and no symptoms are noticeable at initial stage. This is called latent stage. आपको पता नहीं चलेगा कि जिस आदमी के अंदर कैंसर हुआ तो आप समझ नहीं सकते उसके अंदर कैंसर है, कोई सिम्टम शो नहीं करेगा, उसको हम लैटेंट स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन लास्ट स्टेज fragment of tissue break off, fragment of tissue break off and start spreading with blood or lymph and start spreading with blood or lymph to other part of body and infect that part also. This is called metastasis stage. Next point, metastasis affect other tissues of the body part.
ठीक है भाई। कॉजेज ऑफ कैंसर, है ना। कॉज ऑफ कैंसर क्या होते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं कॉज ऑफ कैंसर के, है ना। तो पहले लिख लेना म्यूटेशन, है ना। और दूसरा जीन एक्टिवेशन, मैंने आपको लिखा ही दिया, समझाई दिया, है ना। तो एक्टिवेशन ऑफ डोरमेंट जीन और म्यूटेशन मतलब चेंज इन जीन, ठीक है। एक चीज जैसे आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कश्मीरी लोग क्या करते हैं, कश्मीरी लोग एक अंगीठी छोटी सी वो शॉल के अंदर छुपाए रहते हैं, है ना, ठीक है, जिसको सिगड़ी कहते हैं, है ना। वो कांस्टेंट हीट जो होता है, तो वो एक कांस्टेंट हीट जो है वो क्या करती है, उनको एब्डोमिनल कैंसर हो जाता है इसकी वजह से, है ना। तो उनको वो एब्डोमिनल कैंसर उसी उसी सिगड़ी से होता है, ठीक है। दूसरा तंबाकू, टोबैको, आपने देखा होगा कॉन्स्टेंटली वो टच में रहती है ना मुंह के। स्मोकिंग, ठीक है, कॉजेस कैंसर, ठीक है। और नोट करेंगे द सब्सटेंसेस which causes cancer, the substances which causes cancer are, are called carcinogens, are called carcinogens, ठीक है। कार्सिनोजेंस इनको बोलते हैं। बहुत सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं, जैसे कैडमियम ऑक्साइड, तो कैडमियम ऑक्साइड जो होती है ये लंग्स को कैंसर करती है ना। एफ्लाटॉक्सिन, सॉरी एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन क्या है, कैंसर कॉज करता है। और मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस से भी कैंसर होता है। एस्बेस्टस से भी होता है ना, एस्बेस्टस कॉजेस कैंसर। सिगरेट से तो आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। ये सब क्या है हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट। क्लियर भाई लोगों, कोई डाउट हो बताइए कैंसर में, कोई डाउट नहीं। बहुत खतरनाक डिजीज होती है, भगवान न करे किसी को हो, है ना, ठीक है। और कोई डाउट आयशा? नो सर, सर रेडिएशन से भी होता है ना? हाँ बेटा, इसीलिए तुम देखो ना, जब एक्सरे तुमने करवाया, एक्सरे करवाया कभी? नहीं। तो किसी का करवाने गए हो कभी, नहीं देखा? हाँ देखा है। तो देखा होगा दबाने वाला होता बहुत दूर खड़े होकर दबाता है, देखा है? यस सर। किसी आदमी को 50-60 बार एक्सरे करा दो तो उसको हो जाएगा कैंसर, बात अब ये समझ लो। क्योंकि वो यूवी यूवी रेस, रेस यूज करते हैं। वो एक्सरेज यूज करते हैं, एक्सरेज, है ना। यूवी रेस जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो अल्ट्रावायलेट बी रेस पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट ए जो रेस होती है ज्यादा खतरनाक होती हैं, दे कॉजेस कैंसर। ओजोन में छेद हो जाएगा तो स्किन कैंसर लोगों को होना शुरू हो जाएगा। सर वो जो रिसर्चर्स लैब में यूज करते हैं, वो एक स्पेसिफाइड लाइट जलती रहती है ब्लू कलर की, उससे हाँ भी होता है? वो यार एक्चुअली क्या है कि वो लो फ्रीक्वेंसी यूवी रेस है, वो अल्ट्रावायलेट बी रेस है। वो क्या, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज करते हैं। देखा होगा जब डेंटिस्ट वगैरह उसमें रखते हैं, डेंटिस्ट वगैरह अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह उसमें रखते हैं, है ना, उसमें ब्लू लाइट जलती रहती है। यस सर। तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो एंटी बैक्टीरियल होता है ना। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो वो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस है, जिससे उनको बार बार अल्कोहल में भिगाना ना पड़े, है ना। यस सर, वो पीएचडी रिसर्चर्स के लैब्स में होता है। हाँ ठीक है, फाकिया समझ में आया? यस सर, आ गया। अच्छा, तो इससे क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि क्या? सर एक्सरे से। नहीं, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। यस सर, वो तो पता है, नहीं पीनी चाहिए। नहीं पीनी चाहिए ना, यस सर। ठीक है, छोड़ देना फिर, ठीक है ना। सर अब पीते हैं। कौन पीता है?
ठीक है, चलो एडिक्शन होता है। व्हाट इज एडिक्शन, बताओ भाई, बोलो रेहान, बोलो मेरे भाई, एडिक्शन क्या होता है? पबजी खेलना? नहीं है कि नहीं है? आयशा, एडिक्शन क्या होता है? से कोई चीज से ऑब्सेस हो जाना। राइट राइट, ठीक है। तो देखो एडिक्शन का मतलब सिर्फ नहीं है कि बीड़ी सिगरेट पीने का लत लग जाना वही सिर्फ एडिक्शन। एडिक्शन कोई भी चीज हैबिचुअल होती है जो आपको साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल है ना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन, किसी भी चीज का, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अलग अलग टाइप के एडिक्शन है, तो एडिक्शन को हमको सिर्फ ड्रग से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। तो एडिक्शन मैंने आपसे जैसे बताया ना, पबजी खेलना वो एडिक्शन ही है, एडिक्शन ही था लोगों में, है ना। और ऐसे बहुत सारे कुछ लोग बच्चे गेम खेलते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, आजकल देख लो मोबाइल का क्या एडिक्शन है, दैट इज आल्सो एडिक्शन। नोट करेंगे, एडिक्शन इज द हैबिचुअल साइकोलॉजिकल कॉमा psychological and physiological, psychological habitual comma psychological and physiological dependence on substance or practice, substance or practice which is beyond voluntary control। ठीक है भाई, जो आप चाह करके भी कंट्रोल ना कर पाए उनको हम एडिक्शन कहते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हमारे जितने सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक, ड्रग्स में, है ना, या जिन चीजों का हमें एडिक्शन हो सकता है। तो मेनली देखो ड्रग्स वो चीज होती है जिसका एडिक्शन हो रहा है, ड्रग हो गया, एल्कोहल हो गया, है ना, हमें यही पढ़नी है, ठीक है। तो देख लीजिए ड्रग्स में क्या क्या दिया हुआ है, ओपाइड से, कैनाबॉइड से, कोकीन को, और क्या क्या दिया है सिलेबस में, एल्कोहल भी है, तंबाकू नहीं क्या भैया, टोबैको नहीं है, तो ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, तंबाकू से नहीं दिया, टोबैको नहीं दिया, फिर मैं बता देता हूँ, नोट करो, क्योंकि टोबैको पूछ लिया जाता है इसलिए टोबैको भी नोट करो। टोबैको, टोबैको है ना। तो तंबाकू हम किस प्लांट से निकालते हैं? निकोटिना टोबैकम। देखता हूं तुम में से कौन बताएगा किस फैमिली का मेंबर है, बता दो, बस इतना बता दो मुझे। सर टोबैको। पाकिया किस फैमिली का मेंबर है? क्या रेयान? सोलेनेसी का है यार, पोटैटो की फैमिली का मेंबर है, सोलेनेसी का मेंबर है, ठीक है। ये सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। अब ये निकाला किससे आता, नोट करेंगे। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राइड लीव्स ऑफ यंग ब्रांचेस। जो यंग ब्रांचेस होती ना उनकी लीव्स को हम लोग तोड़ लेते हैं, तोड़ के उसको सुखा लेते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, आपको आश्चर्य होगा कि टोबैको की खेती ड्रग्स में नहीं आती है। बीड़ी बेचना ड्रग्स में आता है, लेकिन टोबैको उगाना ड्रग्स में नहीं आता है। आपको टोबैको उगाने के लिए ड्रग्स वो लाइसेंस नहीं चाहिए ड्रग्स का, एग्रीकल्चर में आता है टोबैको। अब क्या होता है, टोबैको लोग पीने में यूज करते हो, आपको पता है। अब इसमें पाया क्या जाता है, नोट करेंगे। इट्स मेन
stimulating poisonous, its main stimulating poisonous volatile alkaloid, volatile alkaloids, alkaloid is nicotine. ठीक है, देखा होगा ना, वो लोग तंबाकू फटफट फटफट करते हैं तो छींक आने लगती है, क्योंकि वो वोलेटाइल होता है ना। महसूस किया कभी ऐसा कि नहीं? क्यों नहीं, कभी नहीं महसूस किया? ठीक है। यस सर। हाँ किया है। ये है ना। हाँ, कभी बिहार वाली ट्रेन में घुसोगे बिल्कुल महसूस होगा। रेयान, कभी बिहार वाली ट्रेन में घुस के देखना, जैसे एसी वाले कंपार्टमेंट में घुसोगे तुम्हें छींक आना शुरू हो जाएगी। वोलेटाइल कंपोनेंट वो टहलता रहता है। आई हैव फेल्ट दैट। तो मुझे बस अब एक बात बता दो, तो मैं जान जाऊंगा तुम बिल्कुल इंटेलिजेंट हो। ये निकोटिन बनता कहाँ पे, सिंथेसिस कहाँ पे होती है? सोलेनम ट्यूबरस, ये सोलेनम सॉरी निकोटिनम टोबैकम के प्लांट में। बस यही नीट का क्वेश्चन है। सर कंट्रीज पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, कंट्री नहीं, मैं प्लांट के किस पार्ट में इसकी सिंथेसिस होती है? तो फ्लावर होता है ना। फ्लावर होता है? नहीं नहीं, निकालते तो ड्राइड लीफ से। सिंथेसिस बनता कहाँ पे, नोट करो। क्वेश्चन मेरा ये है रेयान की, निकोटीन की जो सिंथेसिस होती है प्लांट के किस पार्ट में होती है? सर लीफ में होती है। नहीं बेटा, नहीं होती। लीफ से हम निकालते हैं, लेकिन सिंथेसिस, इसलिए तो मैंने पूछा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोट करेंगे, सिंथेसिस ऑफ निकोटीन occurs in root of plant. Synthesis of nicotine occurs in root of plant and stored in leaves. इसलिए हम लीव से निकालते हैं। and stored in leaves. ठीक है, and stored in leaves. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। It stimulate nerve impulse, increase heart rate and blood pressure. It stimulate nerve impulse, increase heart rate and blood pressure. ठीक है, and it causes cancer. ठीक है, the tobacco smoking contain benchpyrene, which is carcinogenic, ठीक है ना। कैंसर कौन कॉज करता है स्मोकिंग में, समझ में आ गया? तंबाकू के उसमें वो आता है ना कि इसमें वो सिनेमा हॉल में दिखाते हैं ना, इसमें टार पाया जाता है जो आपको बीमार कर सकता है, याद आया? समझे? ऐड देखा है ना, मूवी में दिखाते हैं ना, भारत सरकार दिखाती है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंसर तो तंबाकू से होता है इंडिया में, सबसे ज्यादा कैंसर तंबाकू से होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो एडवर्स, तो वो जो टार दिखाते हैं ना, वो टार भैया यही है। ठीक है, वो टार यही यही चीज है। ठीक, क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट समझते हैं। So what is next? तो नेक्स्ट वन हमारा क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल में पीने वाला एल्कोहल कौन सा होता है? इथाइल अल्कोहल।
हाँ, इथाइल अल्कोहल है ना। मिथाइल अल्कोहल पी सकते हैं क्या? नहीं सर, मर जाएंगे। मर जाएंगे, वेरी गुड। मिथाइल, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मिथाइल अल्कोहल बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है सबसे पहले? सर नर्वस सिस्टम को। हाँ, नर्वस सिस्टम, वेरी गुड। नर्वस सिस्टम में किस पार्ट को, जल्दी बताओ। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नहीं, इनवॉलेंटरी सिस्टम। ऑप्टिक नर्व्स। अगर कम अमाउंट में होगा, है ना, कम अमाउंट में होगा तो आदमी अंधा हो जाएगा, और ज्यादा अमाउंट में होगा तो मर ही जाएगा। इसीलिए तुम देखो, जो स्पिरिट होती ना, स्पिरिट देखा ना, स्पिरिट, यस सर। स्पिरिट समझ गए ना, जो इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर लगा नहीं देता स्पिरिट, या बुफे वगैरह में जिसे लैंप जलाते हैं, स्पिरिट में क्या करता है, स्पिरिट लोग पी जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, स्पिरिट में मिला देती है सल्फर, जिससे कि वो ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि स्पिरिट व्हाइट कलर की होती है, और सल्फर मिला देने के बाद वो ब्लू कलर का हो जाता है। अब उसके बाद अगर कोई पिएगा तो पीते ही वो आदमी को उल्टी आ जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी, कोई पिया नहीं जा सकता उसको। इसीलिए भारत सरकार उसमें सल्फर मिला देती है। तो जो मार्केट में कॉमर्शियल अल्कोहल मिलता है ना, वो प्योर नहीं है, वो एक प्योर एथिल अल्कोहल नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं डिनेचर्ड अल्कोहल। तो डिनेचर्ड अल्कोहल जो वो डॉक्टर यूज करते हैं ना, ब्लू कलर का, वो डिनेचर्ड अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल का कलर ब्लू थोड़ा ना होता है, अल्कोहल तो कलरलेस होता है यार, देखा होगा ना लैब में, है ना, अल्कोहल कलरलेस होता है। यस सर। ठीक, ओके, तो नोट करो, एथिल अल्कोहल और इथेनॉल, एथिल अल्कोहल और इथेनॉल इज अ वॉलेटाइल, फ्लेमेबल, colorless liquid having burning taste। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it is formed by it is formed by fermentation of grain, fruits, it is formed by fermentation of grains, fruits, juices and starch with the help of yeast, Saccharomyces cerevisiae जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, इससे हम लोग फर्मेंट करा के निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, addiction of alcohol is called alcoholism। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो अल्कोहल, आपको बता दो, अल्कोहल और ड्रग्स ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका एब्जॉर्प्शन हमारी स्टमक में ही हो जाता है। अल्कोहल बॉडी में सबसे तेज एब्जॉर्ब होने वाला सब्सटेंस है, फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस फॉर बॉडी, इससे जल्दी कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं होती, इसीलिए अल्कोहल तुरंत असर डालता है। तो नोट करेंगे, अल्कोहल इज क्विकली एब्जॉर्ब्ड in stomach and upper part of intestine and reaches to all tissues in minutes, full stop। Its oxidation start
at once and large amount of heat is produced. ठीक है, समझ गए ना? तो इसीलिए अल्कोहल पीने वाले आदमी को गर्मी महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट हैव, नेक्स्ट पॉइंट, इट हैव एनेस्थेटिक, मतलब बेहोशी टाइप वाला, इट हैव एनेस्थेटिक, it have anesthetic effect on nervous system, effect on nervous system, it have anesthetic effect on nervous system, ठीक है, it affect cerebrum first of all, अंडरलाइन करेंगे, it affect cerebrum first of all due to which alertness and judgment capability decreases, followed by blur vision, followed by blur vision, ठीक है, फुल स्टॉप। latter it affect cerebellum, latter it affect cerebellum, है ना, due to which coordination of muscles get affected, next point, alcohol causes fatty liver syndrome, alcohol causes fatty liver syndrome, full stop। This kind of liver degeneration, this kind of liver degeneration is called cirrhosis। आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं इनका लिवर सड़ गया है दारू पी के, है ना, वो लिवर सिरोसिस कहलाता है। लिवर, आपको पता है कि हम आप सब इतनी बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, आपको ही पता है कि लिवर में एक्सक्रीशन का फंक्शन होता है ना, अमोनिया साइकिल चलती है लिवर के अंदर, आपको पता है बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है ना, और बिलीरुबिन बनता है, बिलीवर्डिन बनता है ना, हीमोग्लोबिन को ब्रेक किया जाता है, नंबर ऑफ द फीचर्स ऑफ लिवर, हीट जनरेट करता है। तो लिवर इन मेटाबॉलिज्म की जगह लिवर बन जाता है स्टोरेज ऑफ फैट पार्ट, जिससे लिवर की फंक्शनलिटी कम होती है, इसी को हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। also affect the working of heart and kidney, एक पॉइंट और लिख लो, it also affect working of heart and kidney, it also affect working of heart and kidney, ठीक है भाई लोगों। नेक्स्ट, ड्रग्स, व्हाट आर ड्रग्स, बताइए भाई, ड्रग्स क्या होते हैं भाई लोगों?
नोट कर लो ड्रग्स क्या होते हैं। एनी सब्सटेंस, देखो हम लोग केमिस्ट शॉप को भी आजकल ड्रग शॉप ही बोलते हैं ना, है कि नहीं? तो ड्रग्स हमेशा नेगेटिव नहीं होता, तो नोट करेंगे एनी सब्सटेंस other than food used in prevention, diagnosis, comma, treatment or cure of disease, treatment or cure of disease in men and animal, in men and animal, in men and animal is called drugs. In men and animal is called drugs. ठीक है, क्लियर भाई? ओके, नेक्स्ट, drugs alter the body function for benefit of person. Drugs alter the body function for benefit of a person. That's why drugs also have therapeutic uses. That's why drugs also have therapeutic uses. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, addiction. Addiction is a habitual, physiological or psychological dependence on drugs. Dependence on drugs. ठीक है भाई लोगों, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ड्रग एब्यूज से, है ना? ड्रग एब्यूज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रग एब्यूज। व्हाट इज ड्रग एब्यूज बाय एडिक्ट? ये कई बारी 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें, ड्रग एब्यूज बाय एडिक्ट। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स के फॉर्म में आप लिख लेना। नोट करेंगे, अब्यूजेबल ड्रग्स हैव फॉलोइंग, abusable drugs have following common feature. First, they are used without physician subscription. They are used without physician subscription. First. Next, they are taken frequently or regularly. They are taken frequently or regularly.
Third, they are habit forming substances. They are habit forming substances. Next, they mostly affect brain and alter consciousness and behavior, and alter consciousness and behavior. Next point, they give temporary pleasure. They give temporary pleasure. They often obtain secretly. They often obtain secretly. Drug dependence. ड्रग डिपेंडेंस है ना, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ड्रग डिपेंडेंस. ठीक है, ड्रग डिपेंडेंस जैसे तुमने देखा होगा ना, कुछ लोगों की आदत ही होती है वो बुखार की गोली बार बार खाते रहते हैं, वो भी ड्रग डिपेंडेंस है ना, वो एडिक्ट है, उनको फीलिंग आती रहेगी नहीं यार उनको फीवर है फीवर है फीवर है फीवर है. दैट इज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, दैट इज आल्सो ड्रग डिपेंडेंस. आप ये मानिए बार बार आपकी अगर दवा खाने की आदत है तो भी आप ड्रग डिपेंडेंट है. ठीक है, दैट इज आल्सो ड्रग डिपेंडेंसी. नोट करेंगे. सर्टेन ड्रग्स are prescribed by physician. Certain drugs are prescribed by physician for the prevention or treatment of disease. For the prevention or treatment of disease. For prevention or treatment of disease. Or to increase physical and mental performance and to increase physical or mental performance and are withdrawn when desired results and or when desired results are obtained. Desired results are obtained. ठीक है, full stop. Next point, repeated use of certain drugs on continuous basis may make repeated use on continuous basis may make the body dependent on them. This is called drug dependence. ठीक है भाई, ये हमारी ड्रग डिपेंडेंस थी.
अब ड्रग्स में एक दो चीज और बताना चाहूंगा। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? सब बेहोश करने के लिए। पूरा बेहोश तो नहीं कह सकते, है ना। मतलब ये मान लो कि कोई आदमी बहुत बेचैन है, एकदम एक्साइटेड है और बहुत मतलब तड़प सा रहा है, उसको तो उसको शांत करने के लिए अपन जो ड्रग्स बोलते हैं उनको ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखा होगा ना, किसी को दौरा पड़ जाता है ना, दौरा पड़ जाता है ना, उनको जो ड्रग्स लगाते हैं वो ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है, नोट करेंगे। द ड्रग्स दे डिक्रीज टेंशन एंड एनेक्सिटी। The drugs that decrease tension or anxiety and causes calmness and causes calmness without sedating effect। मतलब डिप्रेशन में आदमी ना जाने पाए विदाउट सीडेटिंग इफेक्ट। मतलब ऐसा ना हो कि आदमी सो जाए, पूरा नींद में आ जाए, विदाउट सीडेटिंग इफेक्ट, फुल स्टॉप। दे डू नॉट इंड्यूस स्लीप। आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट, सीडेटिव ड्रग्स क्या होते हैं? सीडेटिव समझ गए होंगे आप तो। जिनसे सीडेटिव, नींद आती है। हाँ नींद आती है। एंड इन्हीं को बोलते हैं हैप्नोटिक्स, नोट करेंगे। सीडेटिव डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीडेटिव डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फुल स्टॉप। दे रिड्यूस एक्साइटमेंट, causes relaxation, causes relaxation or drowsiness, causes relaxation or drowsiness। full stop। higher doses induce sleep, higher doses induce sleep। ठीक है, they are called sedative or hypnotic drugs, they are called sedative or hypnotic drugs। ठीक है भाई लोग। नेक्स्ट हेडिंग है ओपाइट नार्कोटिक्स, ओपाइट नार्कोटिक्स। नोट करेंगे। ओपाइट नार्कोटिक्स are the drugs, opiate narcotics are the drugs that suppress
that suppress opioid narcotics are the drugs that suppress brain activity and relieve pain. Brain activity and relieve pain. Full stop. They are popularly called painkillers. They are popularly called painkillers. इन्हीं को हम लोग ओपाइड ड्रग्स बोलते हैं. दे आर नेक्स्ट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार बना के लिखेंगे. ये पूछा जाता है क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है. दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर vomiting and diarrhea. They are also used for vomiting and diarrhea. Next point. अब इसमें पहले लिखेंगे ओपियम. ऑपियोइड ड्रग्स में आता है ओपियम. अफीम जानते होगे ना, ओपियम. तो ओपियम एक प्लांट से निकालते हैं, उसको बोलते हैं पैपेवर सोमनीफेरम. पैपेवर सोमनीफेरम. ये पैपेवरेसी फैमिली का मेंबर होता है एक्चुअली, पैपेवर सोमनीफेरम, है ना. और अफीम इसको बोलते हैं हम लोग, अफीम, है ना. ड्रग्स है, आप जानते हो. अफगानिस्तान वाज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर. अभी अमेरिका ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. वो पूरे वर्ल्ड का ड्रग कॉरिडोर बोलते थे अफगानिस्तान को. उसी से तालिबानी अपना वो चलाते थे, टेररिज्म चलाते थे. फिर अमेरिका ने इसको नष्ट कर दिया. आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में ड्रग कॉरिडोर मैक्सिको है. मैक्सिको में पूरा यूरोप में और अमेरिका में जितना ड्रग्स का सप्लाई होता है ना, वो मैक्सिको में होता है. दूसरा कुछ रशियन कंट्रीज हैं जहां से सप्लाई होता है ना, रशियन कंट्रीज से. बाकी वर्ल्ड में यही ड्रग कॉरिडोर है जहां से ड्रग्स है. और अफीम जो है सभी ड्रग्स की मदर है. आप जितने ड्रग्स बोलते हो ना, इसके स्मैक, स्पैक, ये फलाडिका, जितने आप समझते हो सब इसी से निकलते हैं. मॉर्फिन सुना होगा ना, मॉर्फिन सुना है? मॉर्फिन, यस सर. इससे जबरदस्त पेन किलर कोई नहीं है. आदमी का हाथ कट जाए और मॉर्फिन का इंजेक्शन लगवा दो तो आदमी को पता नहीं चलेगा हाथ कट गया. तो मॉर्फिन नोट करेंगे. दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एनाल्जेसिक. दिस इज द मतलब पेन किलर. दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एनाल्जेसिक. हेरोइन, है ना. हेरोइन जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है, व्हाइट या ब्राउन कलर का होता है. व्हाइट और ब्राउन कलर, है ना. क्रिस्टलाइन पाउडर होता है. क्रिस्टलाइन पाउडर मेड बाय मॉर्फिन. इसको मॉर्फिन से ही बनाते हैं. इट इज मेड बाय मॉर्फिन. It is 200 times more stronger than opium. It is 200 times more stronger than opium. अब आप समझ सकते हो कितनी खतरनाक चीज है. स्मैक, जिनके अंदर लोगों के अंदर नशा वशा नॉर्मल काम करना बंद कर देता है ना, वो हेरोइन लेते हैं. आप समझिए.
smack. It is byproduct of heroin. It is byproduct of heroin, commonly known as brown sugar. इसी को ब्राउन शुगर बोलते हैं, वो सीसीडी वाले ब्राउन शुगर नहीं है, commonly known as brown sugar. It is cheap product, hence called poor man's heroin. Poor man's heroin. गरीब आदमी बेचारे इससे काम चलाते हैं, जो हेरोइन अफोर्ड नहीं कर पाते. ठीक है भाई. हाँ. एक और सुना होगा, कोकीन सुना है? कोकीन सुना है? यस नहीं सर. सुना? ठीक है. CO कोकाइन, COCAINE, कोकाइन बोलते हैं एक्चुअली, कोकीन इसको बोलते हैं. इसी को कोका एल्कोलाइड बोलते हैं. कोका एल्केलॉइड है ना. कोका एल्कोलाइड या कोकाइन जो होती है, इसको हम लोग एक प्लांट से निकालते हैं. इसका नाम याद रखना, एरेथ्रोजाइलोन कोका कहते हैं. एरेथ्रोजाइलोन कोका से हम लोग निकालते हैं, है ना. और ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन बिटर पाउडर है. व्हाइट क्रिस्टलाइन बिटर पाउडर है ना. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है ना. लैक ऑफ स्लीप, आदमी सो नहीं पाता है. लैक ऑफ स्लीप एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, आदमी को भूख ही नहीं लगती. इवन ज्यादा डेज से ज्यादा डोज हो जाए तो आदमी मर भी जाता है. ठीक है, कोकीन लेने वाला, इसकी डोज थोड़ी बड़ी ज्यादा हो जाए तो आदमी मर सकता है. LSD सुना होगा, LSD सुना है? LSD खतरनाक चीज होती है, बहुत खतरनाक चीज होती है. यस सर. है ना, LSD सुना होगा. LSD हम लोग जो निकालते हैं, ये निकालते हैं फंगस से, इतना याद रखना, फंगस से निकालते हैं. एक डिजीज हमने पढ़ा ना, क्लेविसेप्स परपूरिया. क्लेविसेप्स परप्यूरिया है ना, एक फंगस होता है. उससे एस्कोमाइसिटिस का एक पैरासाइट फंगस होता है जो डिजीज को, एर्गोट डिजीज कॉज करता है ना. इट कॉजेस, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एर्गोट ऑफ राई, एर्गोट ऑफ राई ये डिजीज कॉज करता है ना. एर्गोट ऑफ राई डिजीज कॉज है ना, कॉज करने वाले इस फंगस से LSD निकाला जाता है. LSD जो लोग पीते हैं ना, LSD इट कॉजेज, ये क्या करता है, इट कॉजेज नाइटमेयर, हॉरिबल ड्रीम. नाइटमेयर्स, हॉरिबल ड्रीम आते हैं. ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. ओवरडोज इसकी भी, इट में ऑल्सो लीड टू डेथ.
ठीक है भाई लोगों, डन। और एक प्लांट होता है कैनबिस सटाइवा, आप ये तो पता ही होगा, पता है ना, कैनबिस सटाइवा। बोलो भाई क्या है ये? अरे भांग। सर गांजा। वेरी गुड, गांजा। भांग और गांजा यही है। भांग को, हालांकि भांग बॉडी को हार्म नहीं करता, आपको मैं बात बता दूं, गांजा हार्म करता है, भांग हार्म नहीं करता, मेडिकली हार्म नहीं करता बॉडी को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, बॉडी की किसी फिजियोलॉजी को हार्म नहीं करता है, बट इसको भी हम ड्रग्स में रखते हैं। समझ गए ना? डन। सर क्लेविसेप्स के आगे क्या लिखा है? कैलेप्सिस परपुरिया, PURPUREA, परप्यूरिया। अरे आप पढ़ा होगा ना, एर्गोट ऑफ राई कॉज करता है, जब 11th में है ना, फंगस वाले पार्ट पे पढ़ाते हैं ना हम लोग डिजीज में। Yes, sir. एर्गोट ऑफ राई है ना, फाइटोप्थोरैन फेस्टान जो होता है वो लेट ब्लाइट डिजीज कॉज करता है, याद आया? Yes, sir. एल्बिगो कैंडिडा, मस्टर्ड ऑफ, वो राई उसमें, मस्टर्ड में और उसमें व्हाइट रस्ट कॉज करता है, उसी के साथ में क्लेविसिस परपुरिया, एर्गोट ऑफ राई कॉज करता है, पैथोजन फंगस है, एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। क्लियर? बोलो भाई। Yes, sir. रेयन, Sir, रेयन क्लियर है? CNS is central nervous system, ना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फाकिया क्लियर है? यस सर। अच्छा, पक्का 100%? यस सर। ठीक है, तो देखो अब हाँ, देखो क्या है कि ये वाला, ये हमने मतलब यहाँ तक हमने कर लिया है ना, ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, जो लोग आज नहीं आए उनका नुकसान काफी हो गया। आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट केम। एक है स्ट्रेटजीज ऑफ फूड एनहेंसमेंट ऑन, ये बहुत बकवास टाइप का चैप्टर है, इसका एक नोट्स मैंने अपने हैंड राइटिंग में बना रखा है। ठीक है, मैं निष्कर्ष जी को शेयर कर दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे, मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। इसके आगे वाला जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है ना, चीज फीस एक दो बार पूछ लिया था, इसमें तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ये कि एक तो बायोगैस प्लांट क्या होता है, और दूसरा सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दो आपके इसके लिए बोर्ड के लिए बहुत एग्जाम्पल है। और जो बैक्टीरिया फैक्टीरिया के नाम दे रखे ना, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, आपके नीट एग्जामिनेशन के। ठीक है, अब देखो हमारा जो हम बताए ना कि हमारा जो मेन चीज बता जिसपे हमको फोकस करना है वो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। सो वी मस्ट बी मोर फोकस ऑन बायोटेक्नोलॉजी पार्ट, है ना? तो ह्यूमन एवोल्यूशन के नोट्स नहीं दिए क्या, ह्यूमन एवोल्यूशन के? No, sir. एक मिनट रुको जरा, होल्ड करना, अभी भागना मत है। वैसे निष्कर्ष जी को मैंने दे दिए होंगे यार इसके। कई बार होता है ना कि निष्कर्ष जी उनके बेचारे के पास काफी काम रहता है, तो भूल जाते हैं, माइट भी ऐसा भी हो सकता है। रेस्पिरेशन,
for enhancement of crop production. देखो भाई, मैं दोनों नोट्स ना, है ना, मैं दोनों ही नोट्स अभी के अभी, ठीक है, निष्कर्ष जी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ह्यूमन एवोल्यूशन का, ठीक है, ध्यान रखना, अब उनसे लेना आपका काम बनता है। मैंने दे दिए, ठीक है ना, अब आप उनसे ले लीजिएगा, राइट, ठीक है, आयशा, पाकिया, रेहान, यस है ना, आप उनसे ले लीजिएगा, मैंने शेयर कर दिए, मैंने एवोल्यूशन के भी शेयर कर दिए, है ना, और ह्यूमन एवोल्यूशन के भी शेयर कर, ह्यूमन एवोल्यूशन के शेयर कर दिए, और स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ क्रॉप, है ना, इसके भी नोट शेयर कर दिए। अब आप दोनों नोट्स उनसे ले लेना, है, ठीक है, और मैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और मन तो मेरा है बायोटेक स्टार्ट कर दूं क्या पहले, ये छोड़ो यार, ये माइक्रोब वाला चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, इसको निपटा देते हैं, है ना, फिर इसके बाद ही बायोटेक करते हैं, बकवास चैप्टर, क्लियर, और कोई क्वेरी? नो सर। एग्जाम तो नहीं किसी के? नो सर। अच्छा ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।